फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं जो अगली मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर आऊँगा, जो कि 2011 से लेकर के 2019 के बीच का होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर को कंसीडर कर लेते हैं तो आपका 100+ मार्क्स आसानी से आ सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर को कंसीडर करके ही एग्ज़ाम में बैठें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन ए है धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन बी शिक्षण पद्धतियों एवं विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन सी अति मानक भाषा में पढ़ने में दक्ष, ऑप्शन डी पढ़ाने की उत्सुकता। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आप लोग गेस कर लीजिएगा, बताइएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि ये पता चले कि आप कितना सही किए हैं कितना गलत किए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, धैर्य और दृढ़ता। दोस्तों, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप से पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में निपटने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। ऑप्शन ए है आपका, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। ऑप्शन बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन डी, अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों, शिक्षक एक आइडियल शिक्षक होता है। अगर आपका शिक्षक पे विश्वास है तो आप उससे ही चर्चा करेंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसलिए आपका बी सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करता है। ऑप्शन ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, सोचूंगा कि कम से कम समय में आपका 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए और मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट करा दूं आपके सामने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन ए, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, ऑप्शन बी, मन का चित्र बनाने से, ऑप्शन सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ऑप्शन डी, बोध समझ बढ़ने की तकनीकी से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन ए, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग, ऑप्शन बी, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, ऑप्शन सी, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग, ऑप्शन डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ऑप्शन सी, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, ऑप्शन सी, अच्छी शिक्षा के व्यावहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर सही हो जाएगा आपका ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। आपका ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर, ऑप्शन बी, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष,
ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सीखना समृद्धि हो सकता है यदि ऑप्शन ए कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, ऑप्शन बी शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, ऑप्शन सी कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, ऑप्शन डी वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आंसर ही चूज करना है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी वास्तविक दुनिया में उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कौन सी विशेषता प्रक्रिया को विशेषता नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन आपका ए है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ऑप्शन सी अनधिगामक भी सीखने की प्रक्रिया है, ऑप्शन डी शिक्षण संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी शिक्षण संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, आप हर जगह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसका डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, बी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान उपलब्ध करानी चाहिए, ऑप्शन सी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन बी शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ऑप्शन सी सानिध्य संगति की आवश्यकता, ऑप्शन डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, तो मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चंस निगेटिव में है तो आपको आंसर भी निगेटिव में देना है। तो आप इसमें चेक करेंगे तो आपका संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता ये सही है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना ये गलत है, जबकि सी सानिध्य संगति की आवश्यकता ये भी सही है, डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के लिए सब सही है, लेकिन आपका जो बी जो है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना यह संबंध नहीं है, तो यानी आपका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सा स्थान है जहाँ के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन बी सभागार, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी खेल का मैदान। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी कक्षा में एकदम खामोशी, ऑप्शन डी कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। दोस्तों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना ही एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, यानी कक्षा में एक उत्साहपूर्वक शिक्षण होता है, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन बी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। ऑप्शन सी, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। ऑप्शन डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है पूछा है, तो आपको इसमें चूज करना होगा जो लक्षण नहीं है। तो फर्स्ट आपका जो है वो भी लक्षण है बुद्धिमान बच्चे का। सेकंड जो है वह जो अमूर्त रूप से सोचता है ये भी लक्षण है। सी जो वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है ये भी सही है। तो फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन सही डी है वह नहीं है, यानी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है यह नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी कोहलबर्ग, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पियाजे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि? ऑप्शन ए, शिक्षक की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन बी, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन डी, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका होगा सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। दोस्तों बच्चे ज़्यादा बात नहीं करते हैं तब जब उनको उनकी बातों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो घर पे उसकी बातों को प्रोत्साहन नहीं मिलता इसलिए वहाँ पे वो बातें कम करती है, जबकि विद्यालय में उसको प्रोत्साहन मिलता है और उसको उत्साहित किया जाता है इसलिए वहाँ पे वह ज़्यादा बातें करती है। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, ऑप्शन बी मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन सी शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन डी शिक्षा समाजशास्त्र। दोस्तों विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना ये आपका है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है विद्यार्थियों से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। ऑप्शन पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग कराती है। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन डी शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन सी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। ऑप्शन डी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त कर दे, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। ऑप्शन बी विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन सी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। ऑप्शन डी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सीखने का प्रभाव नियम। ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। ऑप्शन सी सीखने का तत्परता का नियम। ऑप्शन डी सीखने का सादृश्य
सदृशता का नियम। तो फ्रेंड्स, बच्चा अगर पुरानी परिस्थिति में की गई अनुक्रिया को नई परिस्थिति के साथ जोड़ करके अगर सीखता है तो यह आपका आता है सीखने का सादृश्यता नियम। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन ए दूसरों के साथ झगड़ना, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति में नवीनता, ऑप्शन सी जिज्ञासा, ऑप्शन डी सृजनात्मक विचार। दोस्तों, दूसरों के साथ झगड़ना ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अभिव्यक्ति में नवीनता ये प्रतिभाशाली होने का लक्षण है, जिज्ञासा भी है, आपका सृजनात्मक विचार भी है। आपका ए जो है दूसरों के साथ झगड़ना यह प्रतिभाशाली होने का लक्षण नहीं है, तो इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन ए विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षक द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। दोस्तों, एनसीईएफ 2005 के अनुसार जो उसका जो नियम है कि सभी सामान्य या फिर विशिष्ट बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, उसके अनुसार है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, ऑप्शन बी शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, ऑप्शन सी प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन डी अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है। ऑप्शन ए गणितीय विकास, ऑप्शन बी पठन विकार, ऑप्शन सी व्यवहार संबंधी विकास, ऑप्शन डी मानसिक विकास। तो फ्रेंड्स, डिस्लेक्सिया एक डिजीज है जो कि पठन विकास से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, पठन विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया के में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए अग्रमुखी, ऑप्शन बी सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन सी तटस्थ, ऑप्शन डी नकारात्मक। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, अग्रमुखी। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रमुखी भूमिका निभानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका 27। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन डी अंतः संबंध का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है जो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था। ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी वाइगोस्की, ऑप्शन डी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत ने बढ़ावा दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था। दोस्तों, किशोरावस्था आपने अभी पढ़ा ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। तो इसी अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन 30। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन ए एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन बी स्किनर द्वारा, ऑप्शन सी पियाजे द्वारा, ऑप्शन डी कोहलबर्ग द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, पियाजे द्वारा। फ्रेंड्स, वीडियो को मैंने आपके लिए बनाया है, तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।